शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण संस्थान NIS में आपका स्वागत है। NIS, जो कि ओपन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पढ़ने के लिए शिक्षार्थियों को बड़ी सहूलियतें दी गई हैं। आइए बात करते हैं आप किस प्रकार NIS से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ODL अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करना और भी आसान है, क्योंकि शिक्षार्थी इसमें अपनी सुविधा अनुसार घर पर या अपने कार्यस्थल कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें प्रवेश लेने के पश्चात शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री SLM यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल उनके दिए गए पते पर भेजा जाता है। इस पाठ्य सामग्री को इस तरह तैयार किया गया है कि इसको पढ़ते समय शिक्षार्थी को किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम। इसके साथ साथ PCP यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम NIS शिक्षार्थियों के द्वारा चुने गए हुए अध्ययन केंद्र पर प्रवेश के पहले वर्ष में आमतौर पर सप्ताह के अंत और छुट्टियों के दिनों में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय के लिए 30 सत्र PCP आयोजित करता है। PCP के अंतर्गत शिक्षार्थियों के अध्ययन करते समय आने वाले किसी भी प्रकार के संदेहों का निवारण किया जाता है एवं प्रैक्टिकल विषयों के लिए 5 अतिरिक्त PCP सत्र अलग से किए जाते हैं। PCP सत्रों के दौरान TMA यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के द्वारा शिक्षार्थियों का इंटरनल असेसमेंट होता है। TMA का भार अंक पब्लिक एग्जाम में सैद्धांतिक भाग का 20% अंक निर्धारित किया गया है। TMA को NIS डैशबोर्ड से डाउनलोड किया जाता है और फिर उसे हल करके NIS में ऑनलाइन जमा किया जाता है एवं TMA के अंकों को अंक तालिका में अलग से दर्शाया जाता है। अतः शिक्षार्थी इसका अवश्य लाभ उठाएं और बताई गई तिथियों को ध्यान में रखते हुए TMA को पब्लिक एग्जाम से पहले ऑनलाइन जमा कर देना चाहिए। TMA ऐसे शिक्षार्थियों को जमा करना होता है जिन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीम 1 में प्रवेश लिया है। PCP सत्रों के दौरान FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट अध्ययन केंद्र पर आयोजित 5 प्रैक्टिकल सत्रों के दौरान किया जाता है। इस तरह जिन शिक्षार्थियों ने प्रैक्टिकल विषय चुने हैं, उनके प्रैक्टिकल अंकों में 50% अंक फॉर्मेटिव असेसमेंट के होते हैं। ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत पब्लिक एग्जाम से पहले शिक्षार्थियों के चुने हुए अध्ययन केंद्र पर प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है और समेटिव असेसमेंट के 50% अंक प्रैक्टिकल परीक्षा लेकर शिक्षार्थियों के अंक तालिका में जोड़े जाते हैं। इस तरह शिक्षार्थी का फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में उपस्थित रहना अनिवार्य है। शिक्षार्थी अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से असफल होकर NIS में प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ी सहूलियत रखी गई है कि वो अपने पिछले बोर्ड से पास किए हुए विषयों में से अधिकतम किन्हीं 2 विषयों के अंक NIS में TOC यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से लाभ ले सकते हैं एवं शेष 3 विषयों की परीक्षा NIS से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस तरह शिक्षार्थी मायूसी से भी बचते हैं और समय का सदुपयोग भी हो जाता है। धन्यवाद।